Okay, now the next topic is bad debt. So now what is bad debt? तो यहाँ पे एक definition लिखा गया आप देख सकते हो. Any receivable amount, कोई भी पाने वाला पैसा, now it is not recovered, वो पैसा नहीं मिला. Example के लिए जैसे मेरे को मेरे डेटर से यानी कि ग्राहक से मुझे पैसा लेना था, लेकिन वो किसी कारणवश वो नहीं मिल पाया. अब कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे वो बैंकरप्ट हो सकता है, मर सकता है, या फिर जानबूझकर वो नहीं दे रहा है. तो उस रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस रीजन से वो पैसा मुझे मिलना था लेकिन मुझे नहीं मिला, तो वो अकाउंट को हम लोग बैड डेट अकाउंट कहेंगे और उस अमाउंट को हम लोग बैड डेट अकाउंट में हम लोग उसको एंट्री करके दिखाएंगे. तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी गई है. नाउ द रिसीवेबल अमाउंट ऑफ 5000 रुपीस इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम एबीसी डेटर. एबीसी नाम का आपका बिजनेस का एबीसी नाम का एक डेटर है, उससे आपको पाना है पैसा, लेकिन वो पैसा नहीं मिल पाया. तो उसका अगर आपको एंट्री करना है तो हम कैसे करेंगे. तो नाउ सी एबीसी अकाउंट का जो लेजर होता है आपका कंप्यूटर पे, वहां पे उसका नीचे हमेशा से करंट बैलेंस 5000 लिखा रहेगा. अगर आप इसको एंट्री में नहीं मिलाओगे तो, अगर एंट्री में एडजस्ट नहीं करोगे तो ऐसे दिखा रहेगा. अब हम क्या करेंगे कि ये जो 5000 है वो 5000 इस प्रकार का होना चाहिए कि एबीसी अकाउंट का करंट बैलेंस जीरो होना चाहिए, कि हम उससे पैसा नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे बनाना है. क्या करेंगे, हम लोग एंट्री करेंगे, डेबिट नाम का एक लेजर बनाएंगे. डेबिट अकाउंट इज डेबिट नाउ, तो इसका अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट अकाउंट, राइट. तो डेबिट को हम लोग डेबिट पर रखेंगे. नाउ एबीसी अकाउंट इज क्रेडिट, तो 5000 एबीसी अकाउंट से जो पाते हैं वो चला गया कहां पे, बैड डेट में चला गया. बैड डेट जो है, अभी ये एंट्री करने के बाद में हमारा एबीसी अकाउंट का करंट बैलेंस जीरो हो जाएगा ना. अब इसका एंट्री हम लोग कहां पे करेंगे, नो हम लोग इसका एंट्री, इसका हम लोग जर्नल में करेंगे. इसका एंट्री जर्नल वाउचर में जाके हम लोग इसका एंट्री करेंगे, बिकॉज जर्नल वाउचर हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हैं ना, बिना पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पे, जस्ट हम लोग दो अकाउंट के बीच में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जर्नल वाउचर में इसका एंट्री करेंगे. जैसा आप एंट्री करोगे तो एबीसी अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा. लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस में क्या हुआ कि जो बेटे का जो पैसा है, वो पैसा आपने उस कस्टमर से जैसे तैसे करके आपने ले लिया. मान लीजिए वो खाके भाग गया था, तो आपने उससे फोन फॉलोअप लेके कुछ भी करके आपने उससे पैसा वापस ले लिया. अब बिजनेस में एबीसी अकाउंट का जो लेजर है, उसका करंट बैलेंस क्या है, जीरो. अगर आप इस एबीसी अकाउंट से डायरेक्ट पैसा लेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, -5000 दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा, जो कि गलत हो गया, बैलेंस शीट रॉन्ग हो जाएगा. तो इससे बचने के लिए हम एंट्री इस प्रकार से करेंगे. हमारे पास में कैसे आ रहा है पैसा, आईसीआईसीआई बैंक में हम लोग पैसा ले रहे हैं, राइट, वो अकाउंट में भेज रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक में, तो आईसीआईसीआई बैंक इज द रिसीवर, वो डेबिट हो गया. आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, ये मेरा क्या हो गया, नाउ डेबिट हो गया. ये क्या है हमारा, अंडर बैंक अकाउंट है, तो ये मेरा डेबिट हो गया. ठीक है. अब क्रेडिट क्या होगा मेरा, नहीं एबीसी को क्रेडिट रखोगे तो यहाँ पे -5000 दिखाएगा. तो यहाँ पे पैसा कौन सा पैसा आ रहा है, बैड डेट का पैसा आ रहा है, जो पैसा आपने एंट्री एबीसी से निकाल के यहाँ पे डाल दिया था, तो यहाँ पे रहेगा बैड डेट. यानी कि बैड डेट का जो पैसा है, वो पैसा का पैसा क्या हो गया, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में आ गया है. इतना समझ में आ गया. और इसका दूसरा तरीका भी है. हम लोग क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि आपको ये पता हो कि ये बैड डेट पैसा दिया, बैड डेट पैसा कहां से आ रहा है, आपको पता नहीं है, पता है. आपको यहाँ पे नरेशन में जब आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये पैसा फला व्यक्ति से, फला डेटर से आ रहा है. लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि बैड डेट किसका है. तो इसको भी आप लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा. इसको हम लोग करेंगे, ये एंट्री कहां पे करेंगे हम लोग, ये रिसीट में करेंगे, रिसीट वाउचर में करेंगे, राइट. पैसा हम लोग ले रहे हैं. और दूसरा हम लोग कैसे करेंगे, देखिए दूसरा हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जर्नल वाउचर में एडजस्ट किए थे ना, इसका ठीक ऑपोजिट आपको यहाँ पे वाउचर एडजस्ट करना पड़ेगा. यानी कि एबीसी अकाउंट का जो लेजर है उसमें डेबिट करना पड़ेगा पैसा, कहां से, बैड डेट से.
तो बैड डेट का पैसा चला गया एबीसी में। अब कंप्यूटर में दिखाएगा एबीसी जीरो नहीं है, क्या है 5000 है, ऐसे दिखाएगा। उसके बाद में क्या होगा, अब आप क्या कर सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक में पैसा ले सकते हो डायरेक्ट। आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और क्रेडिट क्या होगा, हाँ एबीसी। तो विच वन इज इजी, ये आपका जनरल वाउचर होगा और ये आपका रिसीव वाउचर होगा। तो कौन सा इजी लगा आपको, दिस वन इज इजी राइट, इजी का जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है, तो ये हमारा पसंदीदा एंट्री ही रहेगा, डायरेक्ट एंट्री कर दो। बैड डेट से डायरेक्ट आईसीआईसीआई बैंक में रिसीव कर लो पैसा और नियरेशन में लिख दो कि बैड डेट का पैसा ये एबीसी कस्टमर से मिला है इस तारीख को, बस हो गया एंट्री। ठीक है, आई बात समझ में, एनी डाउट्स?